हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम पांडे, इंग्लिश फैकल्टी, आप सभी का वेलकम करता हूँ। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज नॉर्थ ईस्ट पीएससी। सो कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर हियर एट दिस प्लेटफॉर्म गोना टॉक अबाउट जनरल इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शंस फॉर द पार्ट ऑफ एपीएसएससी पीजीटी मेंस के पार्ट से टॉप एमसीक्यूज लेकर के आई एम हियर वंस अगेन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ, सब लोग लाइव आ जाओ। तो आओ शुरू करते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, माय टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बेसिकली आज का सेशन बहुत ही खास है। खास क्यों है कि लाइक स्पेशल क्यों है, क्योंकि इस सेशन के बाद आपको मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का एक वे मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम्स के पार्ट से, वो सारी स्ट्रेटजी ए टू जेड मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन को साइंटिफिकली लॉजिकली अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक की क्रीम निकल के आएगी और क्रीम ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन को एग्जाम में यानी कंपैरेटिव वाले हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी होती है। हर एक टिप्स ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी को बताते हुए मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा साइंटिफिकली लॉजिकली। ठीक है, तो आ जाइए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस पेज और पेन लेके बैठ जाओ, हर क्वेश्चन को देखना और क्वेश्चन के साथ साथ एज वेल एज ऑप्शंस को भी चेक करना और सबसे पहले कमेंट करना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं। ठीक है, सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स। सो लेट्स ट्राई टू कंप्लेन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के ऑप्शंस चेक करो और ऑप्शंस चेक करने के बाद सारे के सारे ऑप्शंस चेक करने के बाद क्या क्या करना है आपको, अपने ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज कर लो और कमेंट करना स्टार्ट करो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। हियर्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है। चार वर्ड्स गिवन है, ए बी सी एंड डी। बेसिकली एक वर्ड है यहाँ पे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको चूज करना है। जो भी ऐसा कोई भी वर्ड आपको लाइक पिक करना है जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। सो आ जाओ चेक करते हैं, कमेंट करो फटाक से एवरीवन। व्हिच वन? फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है सस्पेंस। सस्पेंस की जो एग्जैक्ट स्पेलिंग होती है ना, क्या होती है? SUSPENCE। दैट्स व्हाई सस्पेंस की जो स्पेलिंग है वो क्या है यहाँ पे रॉन्ग है। सस्पिशियन, सस्पिशियन की जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट है, SUSPPICION। नेक्स्ट वन सप्रेस वर्ड है, SUPPRESS। सप्रेस की जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट है। एंड सीनरी, SCENERY, सीनरी की जो स्पेलिंग है बिल्कुल सीक्रेसी, सॉरी सीक्रेसी वर्ड है, सीक्रेसी की जो स्पेलिंग है बिल्कुल परफेक्ट है। दैट्स व्हाई आपका क्या है, सस्पेंस की जो स्पेलिंग है बिल्कुल रॉन्ग है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हुआ, बिल्कुल बताओ राइट वन, क्योंकि जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है वो सस्पेंस की ही है। बाकी सस्पिशियन, सप्रेस एंड सीक्रेसी तीनों की मीनिंग बिल्कुल परफेक्ट है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट वन होगा। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा पैराजम्बल्स वाला क्वेश्चन, यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को साइंटिफिकली लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली ट्राई करो सॉल्व करने का। मैंने कल ट्रिक्स बताए थे, जितने भी पैराजम्बल्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के मैंने ट्रिक ऑलरेडी बता दिया है। फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट ट्रिक क्या था? ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड वन, ट्राई टू फाइंड द लास्ट सेंटेंस। एंड द थर्ड पॉइंट, पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, तीनों को यहाँ इंप्लीमेंट करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब देखो जितने भी फर्स्ट सेंटेंस होते हैं ना, उनकी ओपनिंग जनरली किससे होती है? नाउन से होती है। जनरली उनकी ओपनिंग क्या होती है? नाउन से होती है। और किस आर्टिकल से होती है? वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज। तीन टाइप्स के आर्टिकल होते हैं इंग्लिश में, ए एन दी या फिर द। ठीक है, तो जनरली जो सेंटेंस की जो ओपनिंग होती है वो द से नहीं होती है। जनरली जो भी आर्टिकल्स की ओपनिंग होती है, जो भी सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस तभी होगा जब वो ए और एन से स्टार्ट होगा, क्योंकि ए और एन क्या होती है? इनडेफिनेट आर्टिकल होती है। और जनरली जो सेंटेंस होती है ना, उसकी जो ओपनिंग होती है वो ए एन आर्टिकल से ही होती है, यानी इन डेफिनेट आर्टिकल से ही होती है। क्लियर? कभी भी डेफिनेट आर्टिकल से कोई भी सेंटेंस की ओपनिंग नहीं होती है। क्लियर? चलो आ जाओ, इसी बेसिस पे हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कॉम्प्रेंड करने का। सो आपका जो फर्स्ट ए बी, आपको जो फर्स्ट बोल क्या रहा है, लाइक यानी पैराजम्बल्स वाले क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। चार सेंटेंस गिवन है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, उल्टे पुल्टे फॉर्म में, चारों को सीक्वेंसली रीअरेंज करना है और अपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्लियर? चलो आ जाओ, कमेंट करो। एक भी कमेंट मैं देख नहीं रहा हूं यहाँ पे स्क्रीन पे। कम ऑन एवरीवन, यस। चलो आ जाओ, फोकस करते हैं। देखो आपका ए क्या बोल रहा है। अब देखो सेंटेंस की ओपनिंग किससे हो रही है? बोल रहा है दी
अदर एस्पेक्ट्स, कौन से एस्पेक्ट्स? अदर एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है, यानी पहले एस्पेक्ट्स की तो बात है ही नहीं, तो यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है? दूसरे एस्पेक्ट्स की बात कर रहा। कौन सा दूसरा एस्पेक्ट? तो इसका कोई सेंस नहीं बना, क्योंकि ऑलरेडी पहला एस्पेक्ट कहाँ है, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, दैट्स व्हाई ए कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। क्लियर? तो ए वाला ऑप्शन कौन कौन सा है? ए वाला ऑप्शन अभी कोई नहीं है, ठीक है, किसी की भी सेंटेंस की ओपनिंग ए से नहीं हो रही है। आगे देखो, ए वाला कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। सेकंड देखो, देयर आर टू मेजर एस्पेक्ट्स relating to the medical profession and its practice the world over। अब देखो जनरली ना देयर क्या होती है, जान लो THER, देयर क्या होती है? एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होती है। क्या होती है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होती है। समझ में आ रहा? देयर हुआ, इट हुआ, जनरली ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, यानी इंट्रोडक्शन देने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई देयर कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, ये फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। बोल रहे दीज इशू, अब कौन सा इशू? दीज इशू वर्ड, सेंटेंस दीज क्या है? यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जनरली सेंटेंस की ओपनिंग प्रोनाउन से नहीं होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हुआ? सी कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। क्लियर? यानी बी वाला बन सकता है, सी वाला बिल्कुल नहीं बनेगा। तो जितने भी सेंटेंस की ओपनिंग सी से हो रही है, सी वाला ऑप्शन क्या हुआ? एलिमिनेट हुआ। यस और नो? ठीक है, देखो डी बोल रहा है वन ऑफ दीज इज द एथिक्स, इनमें से दीज, इनमें से एक। अब किन में से एक? कोई रेफरेंस नहीं बन रहा, यानी ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, दैट्स व्हाई ये भी क्या होगा? डी वाला भी कभी क्या होगा? कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। क्लियर? तो डी से जितनी भी सेंटेंस स्टार्ट हो रही है वो क्या होगा? एलिमिनेट हुआ। यस और नो? बचा क्या? बी और बी। देखो सेंटेंस, इस सेंटेंस का जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, वो वाला बी वाला ऑप्शन हुआ। तो बोल क्या रहा है? देयर आर टू मेजर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, एंड इट्स प्रैक्टिस द वर्ल्ड ओवर, और पूरी दुनिया में इसकी लाइक प्रैक्टिस की जाती है। क्लियर? अब देखो इसी सेंटेंस को लाइक कनेक्ट कौन कर रहा है? अब यहाँ पे फोकस करना, वर्ल्ड ओवर। अब बोल रहा है कि वन ऑफ दीज इश्यूज, अब कौन से इशू? कोई इशू नहीं है यहाँ पे, तो ये कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होता। बचा क्या? बी डी एंड आपका बी सी, या तो सी होगा या तो डी वाला फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब इन दोनों में से लाइक चेक करो कि कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि देयर आर टू मेजर एस्पेक्ट्स, दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड, जो कि प्रैक्टिस किए जाते हैं पूरे दुनिया में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। आगे देखो, वन ऑफ दीज एथिक्स, अब कौन से एथिक्स हैं? यहाँ पे कोई इसका कोई एक्चुअल में सेंस नहीं बन रहा, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब देखो, दीज इश्यूज मस्ट बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड, यहाँ पे किसी इशू की बात नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा? इशू तो बिल्कुल नहीं होगा। वन ऑफ दीज ऑफ द एथिक्स, इनमें से जो एक है ना, वो एथिक्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात कर रहा है, तो ये वाला कैन बी द वेरी सेकंड वन, यानी इस सेंटेंस को लाइक कनेक्ट कौन कर रहा है? दिस वन। क्लियर? यानी दो जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं उनमें से जो एक है, वन ऑफ दीज। क्लियर? दैट्स व्हाई इसके बाद क्या हुआ? बी के बाद क्या हुआ? डी हुआ। दैट्स व्हाई बी के बाद डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल एरर हुआ। समझ में आया? एलिमिनेट हुआ। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट होगा। सॉरी, सी वाला क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, ठीक है। CBDAC नहीं होगा, CBDAC नहीं होगा, BDAC होगा, BDAC, यानी पहले B होगा, फिर B को लाइक कनेक्ट कौन कर रहा? D कर रहा, फिर आपका A हुआ, फिर आपका C हुआ। समझ में आ रहा पॉइंट? दैट्स व्हाई आपका क्या होगा? BDAC विल बी द राइट ऑप्शन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर C क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट गेट द एग्जैक्ट परफेक्शन। क्लियर? दैट्स व्हाई चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question of R will be here। क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो और फटाक से ऑप्शन को चूज कर लो, ठीक है। चलो एवरीवन, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं? बी फोकस्ड। बोल रहे हैं सिलेक्ट द मोस्ट, बोल रहे हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बेसिकली ये एक्टिव पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन है, वॉइस सेक्शन का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे यहाँ वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स को इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा? सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑफर्स। अब देखो जनरली जो सेंटेंस की ओपनिंग की सेलिब्रेट, सेलिब्रेट क्या है आपका? मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब है ना। एंड एवरी सेंटेंस, जो आपने कभी पढ़ा होगा, सेंटेंस हैज अ 5 टाइप्स। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर? फर्स्ट वन असर्टिव, असर्टिव में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, राइट। सेकंड वन इंटरोगेटिव, थर्ड वन ऑप्टेटिव, फोर्थ वन इंपेरेटिव, और फिफ्थ वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। 5 टाइप के सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। क्लियर? नाउ असर्टिव में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव एंड क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव दोनों आते हैं, ठीक है। यानी यस नो क्वेश्चन और
WH फैमिली, ठीक है। जो थर्ड वन है दैट इज इंपेरेटिव। जनरली जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है ना जिसकी ओपनिंग क्या होती है, या तो वर्ब V1 से होती है या तो वर्ब प्लस नॉट से होती है, V1 प्लस नॉट से होती है। समझ में आ रहा पॉइंट? जनरली इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसकी ओपनिंग वर्ब से होती है। वर्ब में डू से होती है या फिर डू नॉट से होगी या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी। या तो डू से होगी, ठीक है, या तो डू नॉट से होगी या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी। अब यहां पे देखो सेलिब्रेट क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट्स व्हाई सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस इंपेरेटिव है तो जितने भी इंपेरेटिव वाले सेंटेंस होते हैं ना, इनका पैसिव वॉइस में जब भी हम चेंज करते हैं ना तो लेट का यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं? LET, लेट का यूज करते हैं। क्लियर? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे अगर लेट कहीं यूज करा हुआ है तो वो इसका एग्जैक्ट पैसिव होगा। बोल रहा है द न्यू ईयर शुड बी, बिल्कुल नहीं होगा। अमेजिंग ऑफर्स विल बी, बिल्कुल नहीं होगा। द न्यू ईयर विल बी सेलिब्रेटेड, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेट द न्यू ईयर, एग्जैक्टली, लेट वर्ड आया ना। बोल रहे हैं लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड विद अमेजिंग ऑफर्स, ठीक है। देखो लेट मैंने लगा दिया यहाँ, क्योंकि वर्ब की ओपनिंग, क्योंकि सेंटेंस की ओपनिंग वर्ब से हो रही है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ तो सेंटेंस की ओपनिंग लेट से होगी, लेट लगा दिया। द न्यू ईयर क्या हुआ, ये इसका ऑब्जेक्ट था, मेन वर्ब के बाद आती है ऑब्जेक्ट, तो इसके ऑब्जेक्ट को मैंने चेंज करा सब्जेक्ट में, तो क्या होगा, द न्यू ईयर विल बी सब्जेक्ट हुआ। यस और नो? अब बताओ सेंटेंस किसमें है, ऑलरेडी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव में कुछ भी हुआ तो बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। पैसिव में तो बी प्लस V3 ना, ऑलरेडी मैंने कल भी बताया हुआ था, जब भी एक्टिव में वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, यहाँ पे एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, बट पैसिव में जब भी मैं चेंज करूंगा तो बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बी प्लस V3 का यूज होता है। क्लियर? तो मैंने इसके ऑब्जेक्ट को इसका बनाया सब्जेक्ट, ठीक है, द न्यू ईयर। इसके बाद एक्टिव में वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, पैसिव में बी प्लस V3, तो ये चेंज हुआ। पैसिव में तो क्या हुआ, सेलिब्रेटेड होगा ना, ये हुआ सेलिब्रेटेड। और बी की कौन सी फॉर्म, बी वाली वर्ब भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ना, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, खुद बी ही होती है। यस? तो क्या होगा, द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड बाय, सेलिब्रेटेड, द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड होगा ना, बोल रहा है लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड विद अमेजिंग ऑफर्स, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट वन। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक्टिव पैसिव पे रूल्स को इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको वॉइस को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉम द -to 100 जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, पढ़ रहा हूं आपका, बढ़िया। ओविस चीची, ओविस सीसी, ए नहीं होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, लेट वाला होगा, दैट्स व्हाई डी वाला होगा, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी इंपेरेटिव में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, ऑप्शन देख लो, फटाक से टिक करो, एक कमेंट करो, फटाक फटाक, जल्दी जल्दी, फास्ट। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, देख लिया? चलो बढ़िया, आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोल रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। चार ऑप्शंस के, एडमेंट, एलिजिबिलिटी, अचीवमेंट एंड रेलेवेंट। देयर आर 4 फिकिंग ऑप्शंस हैव बीन गिवन राइट ओवर हियर, एक को चूज करना है, गो फॉर इट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या दिख रहा है आपका, बोलो। कमेंट नहीं करोगे, कहो फास्ट फास्ट। चलो ठीक है, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मैं ही एक्सप्लेन करता हूं। देखो एडमेंट मींस क्या होता है, ADAMENT, एडमेंट मींस क्या होता है, कोई चीज स्थिर होना, मतलब कांस्टेंट होना, मतलब हटना नहीं, अपने जहां पे वो खड़ा है अडिग होना। अडिग मींस स्थिर होना, मतलब स्टेबल होना, उसको कोई हटा ना सके। क्लियर? डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, अपने प्लेस से रिमूव ना होना। क्लियर? दैट्स व्हाई उसको बोलते हैं एडमेंट, मतलब अपने जगह पे डटा हुआ है। क्लियर? उसको बोलते हैं एडमेंट, की जो स्पेलिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी मींस क्या होता है, योग्यता। एलिजिबिलिटी ELIGIBILITY बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन अचीवमेंट, अचीवमेंट की जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अचीवमेंट। एंड रेलेवेंट की जो स्पेलिंग है बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द इनकरेक्ट वन। ठीक है, चलो आपके कमेंट्स देख लेता हूं मैं एक बार। हाँ जी, ए बिल्कुल सही है, बढ़िया। नहीं, नीचे आ जाओ। बी योमली,
रोलो, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूं। इस क्वेश्चन को देखो, फाइनली ये स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, और ऑलरेडी मैंने बताया था जितने भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड को फॉलो करना है, दैट इज पोस्टमार्टम मेथड। यस, क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, फटाक से एक टिक करो, आंसर मी एवरीवन। चलो आज देखते हैं, बोल रहे हैं लाइक पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग इज अ कंप्लीट नाउन एज अ सब्जेक्ट हुआ, क्लियर, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग का सेंस क्या है, सिंगुलर, दैट्स व्हाई इट विल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब एक रूल है, कभी आपने एक रूल पढ़ा होगा इंग्लिश में, जब भी आपको वन ऑफ दिखा, वन ऑफ के बाद ना हमेशा नाउन प्रोनाउन लाइक प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। रट्टा मार लो, रट्टाफिकेशन कर लो, रट लो कहीं साइड में, कहीं बॉक्स बना के कहीं क्लोज करके लिख लो कि वन ऑफ जब भी तुम्हें दिखी इंग्लिश में, जब भी तुम्हें वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, फोर ऑफ दिखा, नाउन प्रोनाउन हमेशा क्या आती है, लाइक प्लूरल आती है, दैट मींस प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। रट्टा मार लो, कर लिया, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, समझ में आ रहा, एक्टर देखो वो क्या है, बेस्ट एक्टर्स में से एक है ना, बताओ, वैसे तो वैसे एक्टर्स बहुत सारे हैं, उन एक्टर्स में से एक, तो वन ऑफ का सेंस क्या है, देखो वन के बाद और ये जो ऑफ आ रही है, ऑफ सेंस देती है सिलेक्शन का, ऑफ जस्ट गिव द सेंस ऑफ सिलेक्शन, क्लियर, ऑफ सेंस देगी सिलेक्शन का, और जहां जहां सिलेक्शन होगा तो ज्यादा में से एक ना, क्लियर, दैट्स व्हाई जब भी ऑफ आएगी, ऑफ सेंस देती है सिलेक्शन का, तो वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन कैसी आनी चाहिए, प्लूरल ना, अरे बहुत सारे एक्टर्स में से एक होगा तो एक्टर्स होगा, क्लियर, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स में से एक क्या है, वो बेस्ट है, समझ में आ रहा, तो एक या तो ऐसे कर लो, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है, रट्टा मार लो, ठीक है। तो यहां पे देखो वन ऑफ है, ऑफ सेंस दे रहा सिलेक्शन का, यस और नो, ऑफ सेंस दे रहा सिलेक्शन का, और ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन कैसे आएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन आनी चाहिए ना। द मोस्ट फियर्ड फॉर्म, आर्टिकल आई फॉर्म के लिए, फॉर्म की क्वालिटी क्या है कि वो मोस्ट फियर्ड है, समझ में आ रहा, तो बताओ फॉर्म नाउन हुआ, नाउन की क्वालिटी क्या है कि मोस्ट फियर्ड, द मोस्ट फियर्ड फॉर्म एक कंप्लीट नाउन हुआ, बट ये फॉर्म नहीं फॉर्म्स होगा, समझ में आ रहा, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन लाइक प्लूरल आना चाहिए, तो फॉर्म नहीं फॉर्म्स होगा, दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। गॉट द पिक्चर, आ जाओ, ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ पे द मोस्ट फियर्ड फॉर्म्स नहीं होगा, फॉर्म होगा, फॉर्म्स नहीं, फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म्स होगा, ठीक है। चलो बढ़िया, वोमली ए, परफेक्ट, सही आंसर है, अप्रिशिएटेड। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, समझ में आ रहा है, देखो साइंटिफिकली सॉल्व करोगे तो आंसर गेट कर पाओगे, और एल्स फील ही लोगे फिर। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, select the most select the options that expresses the given sentence in direct speech। नरेशन के रूल्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट स्पीच को फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आ जाओ, क्वेश्चन देखो, आंसर बोलो एवरीवन फास्ट, एवरीवन फास्ट। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, he said to his sister please help me with my homework, this is the actual very question। देखो ये डायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच का ये पार्ट है, डायरेक्ट स्पीच मींस डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसमें मेंशन हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, क्लियर, और दैट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इन डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे बोल रहा है he said to his sister, वो अपने सिस्टर से, उसने अपने सिस्टर से कहा, क्या कहा, प्लीज, देखो प्लीज वर्ड आ गया, प्लीज वर्ड आ गया तो क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा, यस और नो, जब भी रिक्वेस्ट का सेंस देगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी रिक्वेस्टेड होगा ना, सेड को चेंज करते हैं हमेशा, जब भी यहाँ पे प्लीज आ गई तो ये टेंस किसमें है, एडवाइज रिक्वेस्ट की बात करता है, कौन सा टेंस करता है, हमेशा एडवाइज रिक्वेस्ट के बाद हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस करता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या है, प्लीज कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, सेड टू को चेंज करते हैं रिक्वेस्ट में, दैट्स व्हाई यहाँ पे देखो ही टोल्ड हिज, इसको मैं आज मैं चेंज करके सिखाता हूँ, ही को ही रहने दो, सेड टू को चेंज करो रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड हुआ, अब रिक्वेस्ट करा, किससे करा, हिज सिस्टर से, अपने सिस्टर से क्या करा, रिक्वेस्ट करा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे प्लीज को हटाओ, यहाँ पे टू का यूज करते हैं, क्लियर, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, टू, हेल्प को हेल्प रहने दो, समझ में आया, मी, अब देखो मी क्या है, तो रिपोर्टेड स्पीच है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, यस और नो, और ऑलरेडी मैंने एक रूल इसके पहले भी बताया हुआ है, SON, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जब भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, उसमें अगर फर्स्ट पर्सन कैटेगरी का प्रोनाउन है तो वो चेंज होगा
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यस और नो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन कैटेगरी प्रोनाउन है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन कैटेगरी रहता ना तो यहाँ पे क्या होता, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करता। और अगर थर्ड पर्सन कैटेगरी प्रोनाउन है इसमें रिपोर्टेड स्पीच में तो ये कभी भी अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रहा पॉइंट, ये रूल होता है नरेशन का, क्लियर। मी कौन सी केस है, आई क्या होती है प्रोनाउन, केस कौन सी होगी सब्जेक्टिव, आई का मी क्या होगा, इट विल बी ऑब्जेक्टिव ना। तो ये आई किस में आता है, फर्स्ट पर्सन कैटेगरी प्रोनाउन ना, यानी फर्स्ट पर्सन कैटेगरी प्रोनाउन वो चेंज करेगा अपने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी मी चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ही का क्या होगा, इट विल बी हिम होगा ना, यहाँ पे हिम आएगी तो क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड टू हिज सिस्टर टू हेल्प हिम, ठीक है। बाकी विथ माई होमवर्क सेम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हिज सिस्टर टोल्ड हिम बिल्कुल नहीं होगा, हिज सिस्टर आस्क्ड हिम बिल्कुल नहीं होगा, he requested बिल्कुल ये सही है, told said को चेंज करो, requested में his sister ऑब्जेक्ट हुआ, टू लगा दिया, हेल्प लगा दिया, देखो हिम आ गए, बिल्कुल परफेक्ट है। दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट वन, ठीक है। चलो he requested to his sister to help him with his homework, बिल्कुल परफेक्ट है। योमली रोलो इज एब्सोल्युटली, यू जस्ट एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल करेक्ट है, आपको नरेशन आता है, रोज आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सही, अप्रिशिएटेड। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, वो बोल रहे हैं कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फाइंड आउट करनी है, सिमिलर मीनिंग फाइंड आउट करनी है, किसकी, मैंडेटरी की। मैंडेटरी मींस क्या होता है, अनिवार्य, कंपल्सरी, करना ही करना है, एनी हाउ, क्लियर। इसकी लाइक सिमिलर मीनिंग क्या है, इंपेरेटिव मींस क्या होता है, करना ही करना है, अनिवार्य होता है, क्लियर। ये बिल्कुल सही है, सिनोनिम्स तो यही लग रहा है इसका। ऑप्शनल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बाय चॉइस, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसका ऑपोजिट है। इम्पर्सिव, सॉरी इम्परवियस, इम्परवियस मींस क्या होता है जनरली, बताओ, कमेंट करो। इम्परवियस मींस क्या होता है जनरली, बताओ। मतलब इम्परवियस मींस होता है अगर कोई चीज कांस्टेंट है, तो मतलब अड़िग है, मतलब प्रबल है, प्रबल, लाइक प्रबल क्या होता है, मतलब कोई चीज अगर कांस्टेंट है, स्थिर है, प्रबल है, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल बोल सकते हैं उसको, दैट्स व्हाई इम्परवियस नहीं होगा। अननेसेसरी क्या होता है, अनावश्यक, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंपेरेटिव, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट वन, ठीक है। चलो बढ़िया, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन देखो, उड़ाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फाइंड आउट करनी है, ऑपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करनी है, किसकी, अडोब, अबोर्ड, सॉरी अबोर्ड, एबीओडी, अबोर्ड। अबोर्ड मींस क्या होता है, अबोर्ड मींस होता है लाइक रेजिडेंस, जहां आप रहते हो, रेजिडेंस, समझ में आ रहा। या फिर होम बोल सकते हो, सीधे सीधे बोलो होम, घर घर घर, विला घर, जहाँ पे आप एक्चुअली आपका मेन होम, होम टाउन, मतलब होम टाउन नहीं, होम टाउन में जो आपका मेन घर है जहाँ पे आप स्टे करते हो, हैबिटेट बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं अबोर्ड, ठीक है। अबोर्ड की एंटोनिम्स फाइंड आउट करनी है, ऑपोजिट मीनिंग। हैबिचुएशन इसकी लाइक सिमिलर मीनिंग है, हैबिचुएशन, ये तो घर ही हुआ। ड्वेलिंग इसकी लाइक सिमिलर मीनिंग है। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों तो क्या हुए, सिमिलर मीनिंग हुए अबोर्ड की। अबोर्ड, अबोर्ड और अनेक्स, देखो अनेक्स मींस क्या होता है, उसका सेकेंडरी हाउस, जैसे बोल सकते हैं एक होता है मेन घर जहां हम लोग बेसिक लोग स्टेबल करते हैं, यहाँ पे रेगुलर रहते हैं। एक होता है फार्म हाउस जहाँ पे हम कभी कभी जाते हैं, मतलब सेकेंडरी हाउस, क्लियर, क्लियर। दैट्स व्हाई इसका जो एंटोनिम्स होगा वो आपका एनेक्स होगा। अबोर्ड भी नहीं होगा, अबोर्ड में, अबोर्ड मींस भी क्या होता है आपका बेसिकली अबोर्ड मींस भी क्या होता है, ये भी लाइक सिमिलर मीनिंग है इसकी। तो हैबिचुएशन, ड्वेलिंग और अबोर्ड ये तीनों क्या है, सिमिलर है। इसका जस्ट एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट होगा अनेक्स, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, कमेंट करो एवरीवन। चलो एक क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम है टू ड्रैग वंस फीट, टू ड्रैग वंस फीट एक इडियम है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ऑप्शंस 4 है, टू वॉक अनस्टिडली, लड़खड़ा के चलना, टू पुल समवंस लेग, किसी के पैर को खींचना, टू वॉक विद अ लिम्प, लिम्प करते हुए, मतलब ऐसे लिम्प करते हुए, लिम्प करते हुए, लिम्प करते हुए चलना, ठीक है, लिम्पिंग, लिम्पिंग बोलते हैं उसको।
ठीक है, टू डिले टेकिंग अ डिसीजन, किसी भी डिसीजन को लेने में डिले करना, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं बेसिकली, विच वन विल बी द राइट वन? एवरीवन डू कमेंट, कौन सा सही होगा? देखो, टू ड्रैग वंस फीट क्या होता है? किसी काम को बहाने बनाना, मतलब किसी काम को करने से बचना, या फिर एक्सक्यूजेस देना, या फिर अनविलिंगली किसी काम को करना, मतलब बहाना बनाते हुए, तुष्टिकरण बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं तुष्टिकरण, मतलब किसी चीज से, किसी चीज को करने से बचना, कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेटिव बनना किसी चीज में, समझ में आ रहा? टाइम बचा करके किसी चीज को करना इज ऑल अबाउट टू ड्रैग वंस फीट होता है। अब बताओ, टू वॉक अनस्टेडली बिल्कुल नहीं होगा, टू पुल समवन्स लेग, किसी का पैर खींचना ये भी नहीं होगा, टू वॉक विद अ लिम्प ये भी नहीं होगा, टू डिले टेकिंग अ डिसीजन, किसी चीज को करने में डिले करना या फिर बहाने, यानी किसी काम को करने, काम चोरी करना, एक सर्टेन वर्ड बोलूं, काम चोरी करना। तो बेसिकली इसका ऑलमोस्ट, वैसे तो एग्जैक्ट मीनिंग ये है नहीं, बट ऑलमोस्ट इसकी लाइक सिमिलर मीनिंग लग रही है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी क्या कर लो, चूज कर लो, ठीक है। टू डिले टेकिंग अ डिसीजन वार्मली, रोलो, बिल्कुल सही है, बहुत सही, ऑप्शन नंबर डी ही है। देखो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग तो है नहीं, क्योंकि काम चोरी होता है। टू ड्रैग वन स्पीड मींस क्या होता है? किसी काम को करने से बचना, यानी काम चोरी दिखाना, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट मीनिंग तो है नहीं, बट सम क्लोज टू मीनिंग है, क्लोज टू है, दैट्स व्हाई इसको टू डिले टेकिंग अ डिसीजन विल बी द राइट ऑप्शन, अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, फोकस करो। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. एक सेंटेंस गिवन है, इस सेंटेंस को में बेसिकली एक कुछ वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, इसको तुम्हें रिप्लेस करना है बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस के थ्रू, क्लियर? आज सेंटेंस पढ़ते हैं, बोल रहे हैं फर्मेंटेड वेजिटेबल, जो कि लाइक फर्मेंटेड वेजिटेबल्स है ना, वो क्या कैन बी स्टोर्ड, वो स्टोर किए जा सकते थे, किए जा सकते हैं फॉर अबाउट अ ईयर, 1 साल तक, विदाउट गोइंग बैड, बिना खराब हुए। क्योंकि लाइक फर्मेंटेड वेजिटेबल्स है ना, वो 1 साल तक स्टोर किए जा सकते हैं, या फिर बिना खराब किए हुए, बिना खराब हुए। अब एक चीज बताओ यहाँ पे, जो कि लाइक फर्मेंटेड वेजिटेबल्स है ना, वो स्टोर किए जाते हैं 1 साल तक। यहाँ पे 2 सिचुएशंस की बात कर रहा है, कंडीशंस की बात कर रहा है। एक होता है स्टार्टिंग सिचुएशन, एक होती है एंडिंग सिचुएशन, मतलब एक में जहां यहाँ पे वेजिटेबल्स अच्छे फॉर्म में है, और एक में वेजिटेबल्स खराब फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन का बेसिक कंपैरिजन हो रहा। जब भी 2 सिचुएशंस, 2 कंडीशंस, 2 सर्कमस्टेंसेस का आपस में कंपैरिजन होता है, डिग्री विल बी कंपैरेटिव, राइट? दैट्स व्हाई एडजेक्टिव की डिग्रीज कौन सी आनी चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री शुड बी यूज्ड। पढ़ा है ना, जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या होती है? जिसमें नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव क्या होती है? जिसमें कंपैरिजन होता है, बट 2 कंडीशन, 2 एंटिटीज, 2 ऑब्जेक्ट या फिर 2 पर्संस के बीच में कंपैरिजन होता है, यस। एंड सुपरलेटिव क्या होती है? जिसमें एक का सबसे कंपैरिजन होता है, यानी वन वर्सेस ऑल में कंपैरिजन होता है, यस। तो मैं बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे 2 सिचुएशंस के बीच में एक क्या है? ओपनिंग सिचुएशन, जो कि अच्छी गुड सिचुएशन है, यानी वेजिटेबल की एक गुड सिचुएशन है, और एक क्या है? बैड सिचुएशन है। तो बेसिकली 2 सिचुएशन, 2 कंडीशंस का यहाँ पे बेसिक कंपैरिजन हो रहा। तो जब भी 2 के बीच में कंपैरिजन होगा, डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव। दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज टेक्स अ कंपैरेटिव डिग्री, क्लियर? तो ये बताओ, बैड क्या होती है? क्वालिटी ना, क्वालिटी मींस एडजेक्टिव, डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव है। कंपैरेटिव क्या होगा? WORST, वर्स्ट विल बी कंपैरेटिव, एंड वर्स्ट विल बी सुपरलेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? बैड का क्या होगा? कंपैरिजन हो रहा 2 सिचुएशन के बीच में, गुड एंड बैड के बीच में, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी वर्स होगा, क्लियर? तो इस बैड को चेंज करो WORST, वर्स में, यानी कंपैरेटिव डिग्री शुड बी यूज, क्लियर? तो विदाउट गोइंग वर्स, ये बिल्कुल परफेक्ट है। विद गोइंग बैड ये नहीं होगा, टू गो बैड ये नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, विदाउट गोइंग वर्स विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो, सेशन में मजा आ रहा है तो लाइक करो, सेशन को लाइक करो, कमेंट करो। जितना ज्यादा कमेंट्स करोगे उतनी तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने का, क्लियर? क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछ चुके हैं, सारे क्वेश्चंस हैं एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैं दे रहा हूं, और ऐसे ही क्वेश्चन तुम फेस करने वाले हो एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम्स में, क्लियर? तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा परफेक्शन गेन करोगे, ठीक है। आ जाओ, फोकस करते हैं, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करो। Select the most appropriate option to fill in the blanks.
एक सेंटेंस है, उसमें एक सिंगल ब्लैंक है, इस ब्लैंक को तुम्हें फिल करना है विद हेल्प ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस ए बी सी डी है। आ जाओ सेंटेंस पढ़ते हैं। वी एडमिट, हम एडमिट करते हैं, वी एडमिट स्टूडेंट्स विथ, हम स्टूडेंट्स को एडमिट करते हैं क्या, किसके साथ, विथ के साथ एक यहाँ डैश है, डाइवर्स, सिंपल, सिमिलर एंड सेम। बोल रहे हैं वी एडमिट स्टूडेंट विथ डाइवर्स, सिंपल, सिमिलर एंड सेम एकेडमिक बैकग्राउंड। तो वो सेम एकेडमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को कभी भी कोई एडमिट नहीं करेगा। क्लियर? तो सिमिलर नहीं होगा, सेम नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा, वो डाइवर्स यानी डिफरेंट डिफरेंट, डाइवर्स यानी डिफरेंट डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल स्टूडेंट्स को क्या क्या करते हैं हम, एडमिट करते हैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के लिए। लाइक लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस एंड बिजनेस एंड कॉमर्स। कॉमर्स हुआ, बिजनेस हुआ, फिजिकल साइंस हुआ एंड लाइफ साइंस हो गया। इनसे ये क्या हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट हुआ है ना, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्जेंट हुए, दैट्स व्हाई इट विल बी क्या हुआ यहाँ पे, डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। जैसे कि लाइफ साइंस हुआ, फिजिकल साइंस हुआ, बिजनेस हुआ एंड कॉमर्स हुआ। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्स होगा, सिंपल नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, सेम नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपेट पासी ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, परफेक्ट, बढ़िया जा रहे हो। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मैलिशियस एक वर्ड है, इसका करेक्ट एंटोनिम्स आपको चूज करना है, ऑपोजिट वर्ड चूज करके दिखाओ। देखो मैलिशियस मींस क्या होता है, द्वेष, हेट्रेड, जेलसी किसी के लिए, टुवर्ड्स समथिंग और समवन। क्लियर? किसी चीज के लिए या फिर किसी के लिए कोई जेलसी फील करना, गंदे अपने बैड थॉट्स को क्रिएट करना, जेलसी, जेलसी बोलते हैं, जेलसी हेट्रेड को बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। मैलिशियस का एंटोनिम्स क्या होगा, कल्पेबल, पोवर्टेड, डिसेंट एंड बायस्ड। देखो बायस तो कभी नहीं होगा, यस और नो, बायस तो कभी नहीं होगा, राइट? बायस तो कभी नहीं होगा, क्योंकि बायस होना मतलब पार्टिजनशिप, पार्शियलिटी शो करना, पक्षपात करना, तो ये कभी नहीं होगा। डिसेंट मीन्स क्या होता है, सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड को बोलते हैं डिसेंट, मतलब कोई बहुत ही डिसेंट है, सिविलाइज्ड है, जेंटल है। ठीक है ना? तो मैलिशियस मीन्स क्या होता है, किसी के द्वेष भावना रखना, हेट्रेड करना। बताओ, ऑप्शन बताओ, तुम खुद बताओ। बताओ। देखो पॉवर्टेड मीन्स क्या होता है, पॉवर्टेड मीन्स होता है लाइक डिस्टॉर्ट बोल सकते हैं, डिस्टॉर्ट, या फिर कोई पॉवर्टेड, डिस्टॉर्ट बोलते हैं, डिस्टॉर्ट ही बोलते हैं मतलब जो कि बहुत ज्यादा अनसिविलाइज्ड हो, अनसिविलाइज्ड को बोलते हैं डिस्टॉर्ट बोल सकते हैं, अनसिविलाइज्ड बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इम्प्रैक्टिकल बोल सकते हैं। क्लियर? तो लाइक पॉवर्टेड मीन्स ये होता है। कल्पेबल मीन्स क्या होता, बताओ, कल्पेबल मीन्स क्या होता, कोई किसी को लाइक ब्लेम, कोई डिजर्विंग ब्लेम, मतलब इसके ऊपर अगर कोई ब्लेम लगाया जा रहा है ना, तो वो एक्चुअली वो ब्लेम सही, मतलब वर्ड कन्विक्ट, तो डिजर्विंग ब्लेम बोल सकते हैं, डिजर्विंग ब्लेम ऐसे बोल सकते हैं। कल्पेबल मीन्स डिजर्विंग ब्लेम, पॉवर्टेड मीन डिस्टॉर्ट या फिर अनसिविलाइज्ड, डिसेंट मीन्स सिविलाइज्ड होता है, और बायस्ड मीन्स होता है पार्टिजनशिप। तो कौन सा ऑप्शन सही है, मैलिशियस का तो राइट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करो। सी, लियोन, सी सही है। देखो मैलिशियस का जो राइट ऑप्शन होगा आपका, एंटोनिम्स ना, मैलिशियस मींस क्या होता है, ऐसा जो किसी के लिए हेट्रेट रखता है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी डिसेंट होगा। डिसेंट मींस सिविलाइज्ड, जो किसी के लिए हेट्रेट ना रखता हो, लवेबल, लव स्प्रेडिंग पर्सनालिटी, दैट्स व्हाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट एंटोनिम्स होगा, ऑपोजिट वर्ड होगा। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, ये भी ग्रामेटिकल एरर यानी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है। एक सेंटेंस गिवन है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ए बी सी डी, बोल रहे हैं किस पार्ट में एरर है। देखो आफ्टर ए लॉन्ग गैप, आफ्टर क्या होती है, एक लाइक प्रेपो होती है, और लाइक प्रेपो के बाद अगला वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड, नाउन प्रोनाउन। अ लॉन्ग गैप एक कंप्लीट नाउन हुआ, क्योंकि आर्टिकल आई नाउन के लिए, नाउन की क्वालिटी है कि वो लॉन्ग है। अ लॉन्ग गैप एक कंप्लीट नाउन हुआ, तो आफ्टर लाइक प्रेपो के बाद अगला वर्ड क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। वी क्या हुआ, लाइक प्रोनाउन, लाइक प्रोनाउन है तो इट कैन बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चाहिए वर्ब, वेंट क्या है आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या है, शॉपिंग, शॉपिंग आपका एक जेरेंड है, क्या है आपका एक जेरेंड, नाउन के फॉर्म में वर्क कर रही है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये जेरेंड है,
समझ में आ रहा? आगे देखो, लास्ट संडे एंड बॉट, लास्ट संडे एंड क्या होती है, कंजंक्शन बॉट, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद क्या है, वी क्या है, सब्जेक्ट है, वांटेड क्या है, मेन वर्ब है, दैट क्या है आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ में आ रहा? अब बोल क्या रहे, सुनो, आफ्टर एक लॉन्ग गैप, एक लंबे गैप के बाद, वी वेंट शॉपिंग, हम शॉपिंग गए, ठीक है, एंड लास्ट संडे, लास्ट संडे को, और क्या खरीदा, और खरीदा, क्या खरीदा, वी वांटेड, वो खरीदा जो हम चाहते थे। क्लियर? अब देखो, दैट एक क्या होती है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ में आ रहा? और व्हाट भी क्या होती है, एक रिलेटिव प्रोनाउन होती है। सुनो, दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बट दैट का एंटीसेडेंट क्या होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, लिविंग बीइंग होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स भी होता है, तीनों होता है। मतलब दैट से पहले कोई नाउन आनी चाहिए, ऐसे जान लो, दैट से पहले कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। मतलब दैट का अपना एक पर्सनल एंटीसेडेंट होता है। दैट एक जो कि एक रिलेटिव नाउन है, अपने पहले आने वाले नाउन से रिलेशन क्रिएट करता है। मतलब दैट के पहले कोई ना कोई नाउन आना ही आना चाहिए। तो यहां पे देखो, दैट के पहले कोई नाउन है क्या, नहीं, बॉट तुम आपका मेन वर्ब है, दैट के पहले कोई नाउन नहीं है, तो दैट तो बिल्कुल नहीं आएगी। और व्हाट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बट व्हाट से पहले कोई नाउन नहीं आता है। क्लियर? व्हाट हैज नो एनी एंटीसीडेंट, व्हाट का अपना कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, मतलब व्हाट से पहले कोई नाउन नहीं आती। तो यहाँ पे दैट को हटाओ, व्हाट लगा दो, क्योंकि व्हाट से पहले यहाँ पे कोई नाउन नहीं, यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगी, व्हाट आएगी, दैट नहीं आएगी। क्लियर? दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट वी वांटेड नहीं होगा, क्या होगा, व्हाट वी वांटेड। आपको बहुत कुछ अभी पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन। इसके लिए इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? टॉपिक बता दे रहा हूं, कहीं नोट कर लेना, इसको पढ़ के आना, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। यस, चलो, परेशान मत होना, परेशान मत होना, एक बार बस सिलेबस पढ़ लो अच्छे से, डिटेल्ड में सिलेबस पढ़ लो अच्छे से, होलिस्टिकली, साइंटिफिकली एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लो। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन बच्चों वाले क्वेश्चन है, इट्स जस्ट लाइक अ स्वीट पुडिंग, उठाया खा लिया, दैट्स इट, दैट्स ऑल। यस, अगर सेशन मजा आ रहा है तो लाइक करो और कमेंट में यस 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 लिखो, जल्दी जल्दी, एवरीवन, जितने भी लोग भी देख रहे हो, कंजूसी मत करो यार, जितना ज्यादा सेशन को लाइक करोगे ये वीडियो की रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा? सबके तक ये वीडियो एक्सेसिबल होगी। चलो, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है, एक क्वेश्चन है, एक ब्लैंक है, इस ब्लैंक को फिल करना है विद हेल्प ऑफ 4 ऑप्शंस। ठीक है, आ जाओ, प्लीज कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चनरी। जो ये जो शॉर्ट क्वेश्चनरी है ना, इसको कंप्लीट कर दो। और क्या बोल रहा है, डैश एंड रिटर्न इट टू अस, और हमें इसे वापस कर दो। क्लियर? ये जो शॉर्ट क्वेश्चनरी है इसको कंप्लीट कर दो। अब क्या हुआ, जो कि सेपरेटेड है, जो अलग किया गया है, नहीं, अलग का सेंस नहीं दे रहा, तो यहाँ पे सेपरेटेड नहीं होगा। एक्सक्लूडेड, जो कि जिसको शामिल नहीं किया गया, यानी सेपरेट किया गया है, दोनों सिमिलर है, ये भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, दोनों एलिमिनेट हो गए। अटैच्ड एंड कंक्लूडेड, कंक्लूड मींस क्या होता है, निष्कर्ष, कंक्लूजन, कंक्लूजन शामिल करना, ये नहीं होगा, अटैच होती है। एग्जैक्टली, जो ये शॉर्ट क्वेश्चनरी है, जो कि इसको कंप्लीट कर दो, जो कि अटैच की गई है, और हमें रिटर्न कर दो। समझ में आ रहा? तो अटैच विल बी द राइट ऑप्शन, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट होगा। यस, परफेक्ट। अपेट पासी, यस। लियोन, यस। लियोन सी, अटैच विल बी द राइट ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया? चलो, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चनरी हमेशा अटैच्ड की आती है और उसके बाद रिटर्न की आती है। यस, तो अटैच वाला बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑलरेडी अटैच्ड होगा क्योंकि मेन वर्ब की लाइक सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे अटैच्ड ही होगा। ठीक है, चलो, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, आ जाओ, इसको करो। क्वेश्चन देखो, रिप्लेसेबल है, इसको तुम्हें रिप्लेस करना है। एक सेंटेंस है, इसमें एक सिंगल वर्ड अंडरलाइन है, कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करना है। ऑप्शन आपके 4 हैं। बोल रहा है, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, इफ यू टेल मी, अगर तुम मुझे बताते हो योर प्रॉब्लम। अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, ये होगा, या तुम अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। आ जाओ, ऑप्शन देखते हैं। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इसको तुम्हें रिप्लेस करना है, ये तो कभी नहीं होगा। अंटिल यू डोंट टेल मी, अंटिल, देखो अंटिल मींस क्या होता है, इफ नॉट। अंटिल मींस क्या होता है, इफ नॉट, यदि नहीं। क्लियर? अंटिल, अंटिल मींस क्या होता, यदि नहीं। क्लियर? तो अंटिल का सेंस ही क्या है, ऑलरेडी अंटिल में नॉट इंक्लूडेड है। जब भी अंटिल हुआ, अनलेस हुआ, ठीक है, ये दोनों क्या है, डबल
नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? डबल नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ये इनके जब भी सेंटेंस में ये वर्ड्स गिवन है, इनके आगे कभी भी नॉट नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी इनका सेंस क्या है? नॉट का सेंस, क्योंकि ऑलरेडी नॉट इसमें मेंशन्ड है। अनटिल मींस जब तक नहीं, अनलेस मीन तब तक नहीं। अब ऑलरेडी नॉट मेंशन्ड है तो ये कभी भी अपने साथ नॉट को कंटेन नहीं करते। क्लियर? तो अनटिल आ गई तो नॉट कभी नहीं आएगी, डोंट कभी नहीं आएगी, ये भी नहीं होगा। अनलेस यू डोंट टेल मी, अनलेस यू टेल मी, अनलेस आ गई तो नॉट नहीं आएगी। अनलेस यू टेल मी इज द राइट ऑप्शन, दैट्स व्हाई अनलेस यू टेल मी इसको रिप्लेस करो, इफ यू टेल मी को हटाओ। करेक्ट फ्रेज क्या होगा? आई कैन नॉट हेल्प यू अनलेस यू टेल मी, दैट्स व्हाई यहां पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन टू रिप्लेस दिस वर्ड। चलेगा? चलो बढ़िया। देखो अनलेस और अनटिल बोला ना, जब भी अनलेस हुआ या अनटिल हुआ, जब भी ये दोनों वर्ड किसी सेंटेंस में आते हैं तो उसमें नॉट एक्स्ट्रा नहीं आती, क्योंकि दोनों सेंस ही देते हैं नॉट का, नेगेटिव टोन का सेंस ही देते हैं। जब ये खुद ही नॉट रहे हैं तो नॉट क्यों आएगी? तो यहाँ पे नोट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? अनलेस यू टेल मी आना चाहिए। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी को रिप्लेस कर दो इस वर्ड से। इजी है। चलो इसके लिए आपको डबल नेगेटिव एडवर्ब्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि एडवर्ब का पार्ट है। यस, जाओ पढ़ के आना, ठीक है? चलेगा? चलो कमेंट करो, कमेंट एवरीवन एवरीवन एवरीवन। आपके कमेंट्स चाहिए, आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूं, सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, कमेंट करो। चलो ठीक है, और एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। टू द गिवन वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। एक सेंटेंस को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है, ठीक है? क्वेश्चन देखो, बोल रहा है विड्रॉ फॉर्म ऑफ एंड फॉरवर्ड इन द बैटल। विड्रॉ कर लेना, विड्रॉ फॉर्म किसी का बोल रहा है फॉरवर्ड पोजीशन इन द बैटल। बैटल कोई भी लड़ाई में अगर कोई फॉरवर्ड पोजीशन है तो उसमें उससे विड्रॉ कर जाना, उसको क्या बोलते हैं? रिस्टोर मींस क्या होता है? रीस्टैब्लिशमेंट होता है। किसी चीज को रीस्टैब्लिश करना इज ऑल अबाउट रिस्टोर करना। तो रिस्टोर तो बिल्कुल नहीं होगा, समझ में आया? रिजॉर्ट मींस क्या होता है? किसी चीज को रिजॉर्ट आउट करना, दोबारा से स्टार्ट करना, ये भी नहीं होगा। रेलोकेट मींस क्या होता है? अपने लोकेशंस को चेंज करना फ्रॉम वन टू अनदर। समझ में आ रहा है? एक जगह से दूसरी जगह पे अपने लोकेशन को चेंज करना इज ऑल अबाउट रेलोकेट, तो ये भी नहीं होगा। यानी किसी बैटल में फ्रंट पोजीशन से विड्रॉ कर जाना, उसको क्या बोलते हैं? रिट्रीट बोलते हैं। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ? बिल्कुल परफेक्ट हुआ। यस, अपेट पासी डी, कार्गो ए, रिट्रीट बहुत बढ़िया। नैन्सी रिट्रीट बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत सही, रिट्रीट होगा एग्जैक्टली। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट, अप्रिशिएटेड, बहुत बढ़िया नैन्सी। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव, बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स। एक इडियम गिवन है, टू मेक द बोथ एंड्स, टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों एंड्स को क्या करना? टू मेक बोथ एंड्स मीट एक इडियम है। इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी? आज आप सोच करते हैं। टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लाइव, देखो टू बोथ एंड्स मीट क्या होता है? अपना खर्च चलाना। क्या करना? खर्च चलाना, या फिर खर्च चलाना या फिर काम चलाना। मतलब इतना पैसा हो कि मैं अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता हूं, इतना कम पैसे में भी मैं अपने लाइफ को कैसे, हाउ टू एक्चुअली सर्वाइव आवर लाइफ इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। कम पैसे में कितना अपने नेसेसिटीज, अपने नीड्स को कम करते हुए अपने लाइफ को स्मूथली चलाना इज ऑल अबाउट, क्या बोलते हैं उसको? टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब अपना काम चलाना, खर्च चलाना, ठीक है? तो टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लाई, इतना इनफ मनी होना जीवन जीने के लिए, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, यही इसका राइट ऑप्शन है। टू ट्राई ब्रिंग टू पार्टीज टुगेदर, दो पार्टीज को एक साथ में लाना, ये भी नहीं होता। ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम, दो अलग अलग चीजें एक समय पे करना, ये भी नहीं होता। ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बीच में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये भी नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लीव, पर्याप्त पैसा होना, इनफ पैसा होना जीवन जीने के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। क्लियर? तो ये आपका टू मेक बोथ एंड्स का सेंस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है? चलो पाशा दिलांग ए, बहुत सही। योमली ए, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया, बहुत सही। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। नेक्स्ट क्या बोल रहा?
select the options that can be used as a one word substitution का ये क्वेश्चन है. एक सेंटेंस है रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम. ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि लाइक प्रेजेंट टाइम को रिलेट करता, डी नोटिफाई करता? वर्ड है कॉरोलरी. कॉरोलरी, कॉरोलरी, कॉरोलरी मीन्स क्या होता है? कोई रिजल्ट बोल सकते हैं. कॉरोलरी मीन्स क्या होता है? रिजल्ट, या फिर कंक्लूजन बोलते हैं, कंक्लूजन, राइट? ये तो कभी नहीं होगा. लाइक प्रेजेंट टाइम को डी नोटिफाई कौन करता? प्रीसीडिंग. लाइक प्रीसीडिंग मीन्स क्या होता? आगे की चीजों को, लाइक फ्यूचरिस्टिक चीजों को प्रीसीड आउट करना, फिर मतलब फ्यूचर की चीजों को बताना, ये भी नहीं होगा. लाइक प्रेजेंट टाइम्स की बात कर रहा है, कभी भी फ्यूचर टाइम्स की बात नहीं कर रहा है, तो लाइक प्रीसीड कभी नहीं होगा. एंशिएंट मीन्स प्राचीन काल की बातें कर रहा है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा. कंटेम्पररी होता है आपका. प्रेजेंट टाइम को रिलेट कौन करता? कंटेम्पररी. कंटेम्पररी टाइम बोलते हैं. दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट होगा. ठीक है, चलो. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? दिस इज ऑल अबाउट इट. नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, अगर आपको एक्चुअली किसी की भी कंपैरेटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो. ठीक है, तो इस टाइप के एमसीक्यूज हम डेली बेसिस पे मैं लाता रहूंगा आपके लिए. तो एट द सेम टाइम 12 to 1. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कंक्लूजन हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, जस्ट डू कमेंट्स. ठीक है, बाकी एंजॉय करो. आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कल. बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय. थैंक यू.